आज हम लोग बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, हमने मॉडल के तौर पे एक क्वेश्चन लिया है, क्रिटिकली एग्जामिन द यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। इसको चलिए हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आपको बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, इसका आपको सिंपली लिखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है क्या। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है। इसमें लिखना है आपको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इनुमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। ओके, तो ये सबको पता है, लिख देना है। उसके बाद में द आइडिया ऑफ डीपीएसपी इज बोरोड फ्रॉम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सब लोगों को पता है कि आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंगली बात यह है कि ये जो है इरिश ने कहाँ से लिया था। तो इरिश ने स्पेनिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया था। ओके, सो अब उसके बाद में लिखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ब्लेंड ऑफ वेरियस सब्जेक्ट विच एडवोकेट्स अबाउट द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो आप लोगों को पता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, और ये वेलफेयर स्टेट की बात ऐसे ही स्टेट में नहीं करता है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ब्लेंड है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हाँ, ये मतलब कि रियल में वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है। उसके बाद में लिखना है, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर विच मीन्स दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट फॉर दियर वायलेशन। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है कि उसमें आप अगर उसका वायलेशन होता है तो यू कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्टली। बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये ठीक है ना, नॉन बाइंडिंग है, और ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, ये जस्टिसिएबल नहीं है, आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। दे आर ऑल बिट फंडामेंटल टू गवर्नेंस। फिर भी ये क्या है कि जो प्रशासन के लिए, गवर्नेंस के लिए ये फंडामेंटल है, ये बेसिक है, इसी के बेस पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, ठीक है ना। ओइंग टू वेरियस रिसोर्स कंस्ट्रेंट। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ उस समय क्या था, रिसोर्स कंस्ट्रेंट था, हमारे पास रिसोर्स की कमी थी, और आज भी है, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा इसमें आगे चले गए हैं। तो इसको देखते हुए क्या हुआ, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रीम्ड अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इन फेज मैनर। तो सबको लागू करना पॉसिबल नहीं था, और हमें वेलफेयर स्टेट भी बनाना था। तो फिर हमने क्या किया, इसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिए, और फिर इसको हम फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन की बात किए। ओके, तो उसके बाद में क्या है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर इनुमरेटेड फ्रॉम आर्टिकल्स 12 to 35 इन पार्ट 3। तो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद में बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इम्परेटिव टू प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस टू द सिटीजन्स। तो फंडामेंटल राइट क्या है कि वो पॉलिटिकल राइट की बात करता है, और हमारा ये डीपीएसपी क्या है, ये बात करता है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर हैड सेड दैट द डायरेक्टिव हैव ग्रेट वैल्यू बिकॉज, इसका ग्रेट वैल्यू क्या है, बिकॉज दे ले डाउन द गोल ऑफ इंडियन पॉलिटी इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ओके, तो इसमें क्या है कि जो हमारा जो फ्रेमर्स थे, उनका जो आइडिया था, उनका जो गोल था, उसको इसमें रखा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। द सक्सीडिंग पैराग्राफ्स विल इल्यूसिडेट द यूटिलिटी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो अभी जो पैराग्राफ आगे आएगा उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के यूटिलिटी के बारे में है। तो पहला देखिए, दे आर यूजफुल फॉर गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट वेरियस पॉलिसीज इन कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेन एंड डोमेस्टिक मैटर एज वेल। तो जो भी फॉरेन और डोमेस्टिक मैटर है, उसके जो प्लान, उसके जो पॉलिसीज बनते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही बनते हैं। उसके बाद में दे प्रोवाइड गाइडलाइंस टू लेजिस्लेटर टू इनेक्ट वेरियस लॉज एंड एक्ट्स। तो लेजिस्लेटर को भी एक गाइडलाइंस की तरह काम आता है रूल्स एंड रेगुलेशन, एक्ट्स एंड लॉ बनाने में। दे आल्सो एक्ट एज टॉर्च बियरर फॉर जुडिशियरी। जुडिशियरी के लिए भी टॉर्च बियरर की काम करता है, और जज को एक गाइड करता है कि कोई भी लॉ जो बना हुआ है, गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है उसकी वैलिडिटी है कि नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं, इसको देखता है। उसके बाद में दे फील द गैप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड सोशियो इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो जो इन दोनों के बीच में जो खाई है,
फंडामेंटल राइट्स और सोशियो इकोनॉमिक राइट्स में, तो इनको फुलफिल करता है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टिव्स, जो डायरेक्टिव्स है इसके बेस पे कोई भी गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी पैंडेमिक चल रहा है, इस पैंडेमिक में क्या गवर्नमेंट फ्री मेडिकल फैसिलिटी दे पा रही है कि नहीं, वैक्सीनेशन फ्री लगा पा रही है कि नहीं, तो ये सारे पैरामीटर्स है चेक करने के, ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बेसिस पे इन सबको चेक कर सकते हैं। और देखिए एनी डेविएशन फ्रॉम दिस प्रिंसिपल विल साउंड अलार्म फॉर गवर्नमेंट एंड दे विल नॉट रिमेन इन पावर फॉर लॉन्गर पीरियड। तो जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इसके बेस पे अगर गवर्नमेंट काम नहीं करती है, उसके अनुसार काम नहीं करती है, तो ज़्यादा दिन तक पावर में नहीं रह सकती है। उसके बाद में दे एम्पलीफाई द प्रीएम्बल विच सोलेमली रिजॉल्व टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है ना। तो जो प्रीएम्बल में क्या है, जस्टिस की बात की गई, जस्टिस की बात की गई है, लिबर्टी की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई, फ्रेटर्निटी की बात की गई, और ये सारी चीज़ों को एम्पलीफाई यहाँ पे किया गया है डीपीएसपी में, ठीक है ना। डिस्पाइट चेंजेज ऑफ पार्टी इन पावर दिस दे फैसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज, ठीक है ना। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, जो पॉलिसी है, डोमेस्टिक पॉलिसी है मतलब या फॉरेन पॉलिसी है, उसमें स्टेबिलिटी होता है ना, उसमें ज़्यादा डेविएशन नहीं होता है। सक्सीडिंग गवर्नमेंट कंटिन्यू ऑलमोस्ट ऑन सेम होरिजन, है ना, वही बात कर रहा है कि सेम होरिजन पे काम करता है, ज़्यादा डेविएशन नहीं होता है, चाहे वो कोई भी पॉलिसी बनानी हो। दे आल्सो प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर रूलिंग पार्टी, ये रूलिंग पार्टी के लिए भी एक गाइडलाइंस की तरह है, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स आइडियोलॉजी। उस पार्टी की कोई भी आइडियोलॉजी हो, लेकिन जब वो पावर में आएगा तो जो बेसिस है, जो चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया गया है, उसी के बेस पे उसको काम करना है। एवो मेंशन यूटिलिटी ऑफ डीपीएसपी इज इम्परेटिव फॉर एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है डीपीएसपी, ठीक है ना। उसके बाद में स्टिल देयर आर वेरियस फ्लॉज टू इम्प्लीमेंट, देखिए फ्लॉज तो होते ही है, वेरियस होते हैं बहुत सारे, तो इसमें भी वेरियस है, इसके भी क्रिटिक्स है, ठीक है ना, इससे माना नहीं किया जा सकता। तो क्या क्या क्रिटिक्स है इसको देखते हैं। सबसे पहले तो ये नॉन जस्टिसिएबल है, और नॉन जस्टिसिएबल है तो फिर इसको मतलब इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। सम ऑफ इट्स क्रिटिक्स होल्ड दैट दिस प्रिंसिपल डोंट कैरी एनी इम्पोर्टेंस एज दियर वायलेशन कांट बी चैलेंज इन द कोर्ट, ठीक है ना। उसके बाद में दे आर अ मीर डिक्लेरेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन विच आर टू बी ऑब्जर्व एंड सिक्योर्ड बाय द स्टेट एट विल। तो ये क्या है कि एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस है, और ये उनके क्या है कि मोरल पे डिपेंड करता है, उनके विल पे, स्टेट के विल पे डिपेंड करता है कि उसको इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है। देयर इज ऑल्सो नो टाइम लिमिट टू इम्प्लीमेंट दिज प्रिंसिपल्स, तो जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं हमारे डीपीएसपी में, तो उसको कब तक इम्प्लीमेंट करना है उन सारों को, उनका कोई भी एक फेज वाइज मैनर में करना है, तो कब करना है, कब क्या टाइमिंग है, ये सारी चीज़ें दिया हुआ नहीं है। डीपीएसपीज आर नीदर एक्सप्लिसिटली मेंशन, और वो क्लैरिफाई ठीक से क्लैरिफाई भी नहीं है, नीदर एक्सप्लिसिटली मेंशन नॉर प्रॉपरली क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन भी ठीक से नहीं है, कई सारे आर्टिकल्स है जो कि ओवरलैप हैं, है ना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल आर द मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, सो mere moral responsibility can't होन ऑप्टिमम रिजल्ट्स, ठीक है ना। तो ये क्या है कि इसको इम्प्लीमेंट करना मोरल, क्या है कि मोरल ऑब्लिगेशंस है, और मोरल ऑब्लिगेशंस क्या है, फिर उससे क्या है कि ये स्टेट को बाउंड नहीं करता है लीगली कि करना ही है, तो इससे क्या है कि ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं आ पाएगा, और ये टाइम बाउंड में नहीं हो पा रहा है। DPSPs talk about international peace and friendly relations among all the nations, but practically it is not feasible to implement। तो आप लोगों को पता ही है कि इसको इम्प्लीमेंट करना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये पीस और क्या है कि फ्रेंडली रिलेशंस की बात करता है। हाँ, इसको क्या है कि अगर जैसे इंटरनेशनल, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अशांति है तो उसको मिटिगेट किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल ही ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक सोवरेन कंट्री, जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान का ही, तो उससे तब से झगड़ा चला आ रहा है, तो क्या है कि प्रैक्टिकली जो हमारे आर्टिकल 51 में जो कहा गया फ्रेंडली रिलेशंस और क्या बोलते हैं पीस की, तो प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा है।
उसके बाद में लैक ऑफ क्लैरिटी एंड रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स, तो इसको भी देख लीजिए। मोस्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द ओल्ड एंड फॉरेन फिलोसफी, है ना, ये फिलोसफी के बेस पे बहुत सारे इसमें आर्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकली ये नहीं है। उसके बाद में जो भी एक क्रिटिक्स है, इसको क्रिटिक्स को तो हमने देख लिया। अब देखिए इसमें क्या कहता है, लास्ट में आपको क्या है कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में क्या है कि डिस्पाइट क्रिटिक्स ऑफ द DPSP द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैनॉट बी डिनाइड इन टोटल। तो कितना भी क्रिटिक्स कर लो, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंस है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। दिस प्रिंसिपल वर एडेड टू फैसिलिटेट द गवर्नेंस एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री, है ना। तो इससे क्या है कि एक तो फैसिलिटेशन देता है गवर्नेंस एंड ए स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी ये ज़रूरी है। उसके बाद में आवर कंट्री वाज नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस प्रिंसिपल एट दैट टाइम। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय ये सबको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं था। दिस प्रिंसिपल आर सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स विच आर रिक्वायर्ड टू एकम्प्लिश ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कंट्री इन द लॉन्ग रन। तो हमारा जो हमारे कंट्री का एक जो वास्ट ऑब्जेक्टिव है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट की ऑब्जेक्टिव है, एक मतलब कि वेलफेयर स्टेट का ऑब्जेक्टिव है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। और उसमें क्या है कि एक तरह से एड ऑन है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, सेट ऑफ गोल्स है। और सारे सेट ऑफ गोल्स जो है एक ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करता है कि मतलब हमारे कंट्री को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। उसके बाद में इट इज़ वर्थ वाइल टू मेंशन दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड मैनी DPSP सिंस द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे हैं लेकिन एक दो का देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेकिंग द एलिमेंट्री एजुकेशन कंपल्सरी अंडर आर्टिकल 21A वाइड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा एंड सो ऑन। फाइनली वी कैन से इट इज़ लाइक अ स्ट्रक्चर गिवन फॉर द गवर्नमेंट टू वर्क। एक तरह से स्ट्रक्चर है कि कैसे काम करना है, एक तरह से फ्रेमवर्क है, एक तरह से एक रॉ मटेरियल है। आवर गवर्नमेंट्स फॉर्मुलेट न्यू लॉज रिवॉल्विंग अराउंड दैट structure so that welfare of the people be ensured. Every policy and law formulated by the state has to meet the standards which are mentioned in part 4 of the constitution. तो जो भी कानून बनेंगे, जो भी लॉ बनेंगे, पॉलिसी बनेंगे, तो DPSP को ध्यान में रख के बनाया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स।